Assalamu alaikum. This is Akib Shehzad. I hope you are doing great. We'll be going with part 6 of lipids, so let's get kickstart. Today, we shall be discussing about isomerism in unsaturated fatty acids. Isomerism, as we have already studied in structural aspects of carbohydrates, वहाँ पे हमें समझ आया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाएगा तो दोज आर कॉल्ड द आइसोमर्स। ऐसे ही हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं दे शो आइसोमेरिज्म, अ टाइप ऑफ दैट इज अ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जहाँ पे जो उसकी कार्बन चेन होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा। ओके, नाउ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखाते हैं कौन? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म का मतलब ये हो गया कि डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसके कंपैरिजन में जो उस डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट साइड में ग्रुप्स होंगे, ठीक, वो जो ग्रुप्स होंगे या एटम्स होंगे या चेन होगी, कार्बन चेन जिसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं, वो अपने आप को ओरिएंट करेंगे इस डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। अगर वो ओरिएंट करेंगे, अपने आप को प्लेस करेंगे, तो डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इधर जो डबल बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में जो एटम्स होंगे या एसाइल ग्रुप होगा यानी कार्बन चेन होगी, अपने आप को डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ओरिएंट करेगी सेम साइड में। ओके, दोनों साइड से, यानी ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी सेम साइड में ओरिएंट करेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, या अपने आप को ओरिएंट करेगा अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। फर्स्ट केस ये है हमारे पास ओलिक एसिड। ये है, इस ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड, ये एक फैटी एसिड है, इसमें बीच में कहीं कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में जो ये ऊपर एसाइल ग्रुप है ये वाला, और नीचे भी इसमें एसाइल ग्रुप है, अब इन्होंने इस डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में खुद को सेम साइड में ओरिएंट किया है। ओके, सेम साइड में ओरिएंट किया है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर जहां पे इन्होंने अपने आप को डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में सेम साइड में ओरिएंट किया, इट्स कॉल्ड द सिस फॉर्म और सिस कॉन्फ़िगरेशन। while as this case the acyl group on the top and on the bottom इन कंपैरिजन टू द डबल बॉन्ड इन्होंने अपने आप को अपोजिट साइड में ओरिएंट किया है, एक राइट साइड से है दूसरा लेफ्ट साइड से है। सच अ कॉन्फ़िगरेशन इन विच देयर इज अ अपोजिट ओरिएंटेशन, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग, सिस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये लेस स्टेबल होता है, यानी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होगा तो बॉडी में ये वाले फैटी एसिड्स जल्दी से कंज्यूम होते हैं, जल्दी से इनको ब्रेक डाउन किया जाए, जल्दी से यूज़ किए जाएंगे। व्हाइल एज जो ट्रांस वाले हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं दे आर स्टेबल, दे डोंट गो दैट ईजी। सो नेचर में हमारे पास जो ट्रांस फैट्स होते हैं ये रेड मीट में पाए जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। वाइल जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बेकरी वगैरह, मिठाइयाँ, चिप्स वगैरह, उनमें ट्रांस फैट होता है और ये स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो हार्ट डिजीज वगैरह कराता है। सो मोस्ट जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, यानी सिस टाइप के होते हैं, यानी जो हमारे पास ट्रांस वाले हैं उतने कॉमन नहीं होते। और जहाँ पे सिस वालों में बॉन्ड होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, वहाँ पे बैंड होता है, सो देयर इज अ बैंडिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लंबी सी चेन है, कार्बन चेन, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर से एक लंबी सी चेन है, तो एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे बैंड आ गया। दिस बैंड इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट किंक। तो सिस वालों में किंक होता है, वाइल एज ट्रांस वालों की अगर बात करेंगे तो एक लंबी सी कार्बन चेन है। ओके, सो देयर इज अ लिटिल डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड अनदर लंबी सी चेन। तो फिर से अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन, देयर इज नो बेंडिंग इन ट्रांस। ओके, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा बेंड्स होंगे, किन में? सिस वालों में। लेट्स पिक एन एग्जांपल ऑफ एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, जैसे आप देख सकते हो, ये है इसका एक, ये है दूसरा डबल बॉन्ड, ये है तीसरा डबल बॉन्ड और ये है चौथा। जितनी ज़्यादा डबल बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा जो है इसका स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाएगा, यानी उसमें बेंडिंग आ जाएगी। दैट्स वाई इट हैज़ अ यू शेप।
वेल अगर हम एग्जांपल लेंगे ट्रांस वालों की, ट्रांस वालों में से हम ओलिक एसिड की लेंगे। ओलिक एसिड में ट्रांस वाला ओलिक एसिड, जिसको हम इलाडिक एसिड भी कहेंगे, जैसे हमें ऊपर लिखा है, इसको हम इलाडिक एसिड भी कहते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमने कहा इनमें बेंडिंग नहीं होती, देयर इज अ स्ट्रेट चेन, तो ये है इसमें ट्रांस की एग्जांपल। वी हैव वन मोर टाइप ऑफ फैटी एसिड दैट्स कॉल्ड हाइड्रोक्सी फैटी एसिड। इनके नाम से ही पता चलता है इनमें OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। दे आर हाइड्रोक्सिलेटेड, यानी एक ऐसे फैटी एसिड्स जो हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। लेट्स नो अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। सो दिस इज द कार्बन which is carboxylic कार्बन, नेक्स्ट टू इट इज अल्फा कार्बन, यानी ये जो कार्बन होता है नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक कार्बन, इसको हम अल्फा कहेंगे, और उसके बाद वाले कार्बन को हम बीटा कहते हैं। तो बीटा पोजीशन पे इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बीटा हाइड्रोक्सी। और बिट का मतलब होता है चार कार्बन, ये है एक, ये है दो, ये है तीन और ये है चार, तो चार कार्बन। ब्यूटायरिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज एन एसिडिक ग्रुप इन इट। ओके, सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इट इज एक्चुअली अ कीटोन बॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, यानी जब मेटाबॉलिज्म होता है ये कीटोन बॉडी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, नाउ सेरेब्रोनिक एसिड एंड रेसिनोलिक एसिड भी एग्जांपल्स हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स की होती है। ये है सेरेब्रोनिक एसिड एंड ये रेसिनोलिक एसिड। सो दिस इज द कार्बोक्सिलिक कार्बन and here is the carboxylic carbon, next to it is the carbon number 2 और the alpha carbon। ओके, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रेसिनोलिक एसिड में। सो दे आर द लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स, ये लंबे वाले जिनमें चेन होती है, लंबी चेन होती है और उनमें हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता है, ये भी हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स की एग्जाम्पल है। Now we can also have cyclic fatty acids, यानी जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा कार्बन्स का। ये नेचर में रेयरली पाए जाते हैं, उतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं। वी कैन एग्जाम्पल ऑफ कॉलमोग्रिक एसिड। कॉलमोग्रिक एसिड जो है ये है इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है एक साइक्लोपेंटेन रिंग है, यानी कार्बन जो इसके प्रेजेंट थे, हाइड्रोकार्बन जो थे, इन्होंने रिंग को क्लोज किया, यानी रिंग बना दिया, और ये इनका ऐसा स्ट्रक्चर इनके ये है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस कार्बोक्सिलिक कार्बन, एंड इसका जो है साइक्लोपेंटेन इसमें प्रेजेंट है। यानी ये फैटी एसिड जो है नॉर्मली कॉलमोग्रा ऑयल जो है उसमें पाए जाते हैं। कॉलमोग्रा ऑयल के बारे में एक फैक्ट आप याद रखें। सो इट्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, यानी जो लेप्रेसी होता है उसकी ट्रीटमेंट में हम कॉलमोग्रा ऑयल यूज़ करते हैं, और कॉलमोग्रा ऑयल में कॉलमोग्रिक एसिड होता है, एक फैटी एसिड जिसमें साइक्लिक रिंग होता है। सो इट कंटेन्स अ साइक्लोपेंटेन रिंग, यानी इसको हम साइक्लोपेंटेन रिंग कहते हैं। इकोसोनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसोनॉइड्स दे आर रिलेटेड टू इकोसा पॉलीइनोइक एसिड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हाट आर दे? दे आर द ग्रुप ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स ही होते हैं जिनका हार्मोन की तरह एक्शन होता है, हार्मोन की तरह काम करते हैं, और जहाँ पे टिश्यू का डैमेज हो गया, जख्म लग गया, इन्फेक्शन हो गया, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करे जाते हैं और इनका भी ऐसा एक्शन होता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं एग्जाम्पल प्रोस्टासाइक्लिन्स। प्रोस्टासाइक्लिन्स भी आपने कहीं ना कहीं एनकाउंटर किया होगा प्रोस्टासाइक्लिन्स को। तो प्रोस्टासाइक्लिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं, यानी रुकाते हैं किसको? प्लेटलेट्स को, यानी प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग करेंगे, तो प्लेटलेट्स को जो है इनहिबिट करते हैं और वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो पाती। दे ऑल्सो कॉज वेसोडाइलेशन। ये वेसोडाइलेशन यानी जो हमारे वेसल्स होते हैं उनको डायलेट करते हैं, फुलाते हैं। और नेक्स्ट टू इट इज लिकोट्राइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने इम्यूनोलॉजी में ये एनकाउंटर किया होगा कि लिकोट्राइन्स जो है केमिकल्स होते हैं, साइटोकाइन्स होते हैं, जो रिलीज किए जाते हैं व्हेन वी एनकाउंटर सम एलर्जेन और सम एंटीजन जो बॉडी में आ जाता है, तो लिकोट्राइन्स रिलीज किए जाते हैं। दिस इज द लिकोट्राइन एंड वी हैव द थ्रोम्बेक्सेंस। थ्रोम्बेक्सेंस का काम जैसे हमें पता होगा ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। सो दीज आर द इकोसोनॉइड्स एंड आई गेस दिस इज लास्ट। यस, thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.